हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इट्स रियली बीन अ लॉन्ग टाइम। और जैसे कि चैनल का नाम कुछ भी है तो हम कुछ भी में कुछ भी बात करेंगे। नाम ही इसलिए ये रखा है कि वी कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक जो हमें लगता है डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करता है। तो हम में से काफ़ी सारे लोग अभी सैलरीड क्लास होते हैं एंड जॉब चेंज करते हैं या जॉब से रिज़ाइन करके कुछ और करते हैं। उस टाइम पे हमारे लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पैसा रुका हुआ है, नई जगह भी 1 महीने के बाद आएगा। तब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार जो जॉब से हम छोड़ रहे हैं वहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। मोटा मोटा देखा जाए तो ग्रेच्युटी मिलती है अगर आपने अच्छा लंबा टाइम स्पेंड किया है, एफएनएफ मिलता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी मिलती है। अब एक लेमैन को ये क्वेश्चन आता है कि यार मेरे को मिलना कितना है, कैलकुलेशन कितनी है, मेरे को जो पैसा कंपनी दे रही है मैं कैसे उसको टैली करूँ कि सही दिया है कि नहीं दिया। सो बीइंग अ फाइनेंस गाय मैं अपना बेसिक कैलकुलेशन खुद ही करता हूँ और चीज़ों को रट्टा लगाने के बजाय अगर समझ लो तो वो और ईजी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 ईयर्स से ऊपर कर लिया और हमें ग्रेच्युटी मिलनी है तो ग्रेच्युटी का वैसे फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी इंटू 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाई 26। अब ये रट्टा लगाने वाली बात हो गई तो बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो लेमैन के हिसाब से अगर देखा जाए एक या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं प्राइवेट। अब हम मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट के अंदर ही हैं। तो यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था बेसिक सैलरी प्लस डीएलएंस अलाउंस, महंगाई पट्टा। अब आप प्राइवेट जॉब के अंदर हो यानी कॉर्पोरेट के अंदर हो, एमएनसी के अंदर हो, तो आपकी बेसिक सैलरी इंटू 15 दिन। ठीक है, आइडिया क्या है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का कि आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी जितने साल आपने काम किया। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, बेसिक के ऊपर मिलना है वो बेसिक इंटू 15 दिन की मिलनी है इंटू 15 इंटू जितने साल आपने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल बाद जॉब चेंज किया तो बेसिक सैलरी इंटू 15 दिन इंटू 10 डिवाइडेड बाय 26। क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का है तो उस टाइम तो बाहर की कंपनीज थी नहीं, इंडियन कंपनीज थी। और वर्क कल्चर क्या था, 26 डेज हम लोग काम करते थे, सिर्फ संडे ऑफ होता था। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आपकी बेसिक सैलरी इंटू 15 यानी 15 दिन की सैलरी मिल रही है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स यानी जितने साल आपने सर्विस की है डिवाइडेड बाय 26 एंड यू गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि जब मैंने जॉब छोड़ी है तो मेरे को ग्रेच्युटी का तो इतना पैसा मिलना है। पहले क्या था कि ग्रेच्युटी 5 ईयर्स के बाद ही आप निकालते थे, मतलब 5 ईयर्स कंप्लीटेशन होने पे ही ग्रेच्युटी मिलती थी और 5 ईयर्स के बाद जो आप निकालते थे वो पूरी नॉन टैक्सेबल भी है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी भी लेटेस्ट चेंजेस और आते गए हैं उसके अंदर, बट फॉर्मूला यही है, कैलकुलेशन यही है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। सेकेंडली आपको मिलती है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब जैसे आप रिजाइन करते हो तो वो आपकी सैलरी रोक लेते हैं, तो वो तो आपको पता है, मेरी मंथली सैलरी स्लिप से आप टैली कर सकते हो कि अब मैंने जो 30 डेज काम किया तो वो पैसा मेरे को मिला। अब क्वेश्चन आता है एफएनएफ कि जो मेरे को यार एफएनएफ का पैसा मिलना है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो हमारे पास सिक लीव होती है, कैजुअल लीव होती है और पेड लीव होती है। अब सिक लीव और कैजुअल लीव तो हमारी हो गई वेस्ट, उसका तो कुछ नहीं मिलना, वो तो एग्जॉस्ट हो गई। हमें बेसिकली पैसा मिलता है पेड लीव का। अब उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। हम किसी भी कंपनी के अंदर हो तो वो ये मान के चलते हैं मोटा मोटा कि हम हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं यानी 8 आवर्स इन अ वीक, 8 आवर्स पर डे यानी 40 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, तो आपने अगर 40 घंटे हर हफ्ते काम किया, साल में 52 वीक्स आर देयर, सो डैट मीन्स आपने 2080 घंटे काम किया। तो आप सिंपल एज अ लेमैन ये देख सकते हो कि मेरी बेसिक सैलरी है, क्योंकि मोटा मोटा वो बेसिक सैलरी पे मिल देते हैं। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि वो क्या कॉम्पोनेंट्स और जोड़ना चाहते हैं, बट अगर हम बेसिक से भी कैलकुलेट करें तो मैं काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को एफएनएफ का अमाउंट कितना मिलना चाहिए। तो आपकी बेसिक सैलरी समझ लो 5 लाख है साल की, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आपकी 5 लाख की बेसिक सैलरी है साल की, आप उसको साल में 2080 घंटे आपने काम किया, सो 5 लाख डिवाइड बाई 2080 आपका पर आवर का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रेट आया 240 रुपीज़ यानी आप 240 रुपये कमाते हो 1 घंटे के, डेट्स इट। अब आपकी फॉर एग्जाम्पल लीव्स बची हुई हैं, पेड लीव्स बची हुई हैं 30। तो 30 पेड लीव्स का मतलब है 30 इंटू 8 वर्किंग आवर्स। वैसे तो 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 1 घंटा वो लंच ब्रेक मानते हैं। सो 30 इंटू 8 यानी 240 आवर्स की आपकी पेमेंट बची हुई है कंपनी की तरफ से, क्योंकि इतनी लीव्स आपने अर्न की हुई हैं। और 240 आपका रेट बैठा अगर पर आवर का, तो 240 इंटू 240 यानी आपको 57,600 मिलेगा एफएनएफ के अंदर। सो ये मैंने खुद से ही एक इन्वेंट किया कि कैसे एक बंदा जॉब चेंज कर रहा होता है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सके कि मेरे को यार क्या पैसा मिलना है। और अब वैसे भी चीज़ें जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो गई हैं, अब कंपनीज भी ज़्यादा डिले नहीं करती हैं, क्योंकि आपको नई कंपनी में या आपने छोड़ ही दिया, अब आपको लगता है कि मेरे को अभी इसी से ही करना था, तो मेरे को ये तो पता चले कि मेरे पास पैसे कितने आने हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर एफएनएफ एंड फॉर योर ग्रेच्युटी एक्ट।
सो गाइस, ये कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही शेयर करता हूँ जो मेरे को लगता है डे टू डे लाइफ में लोगों के काम आ सकती हैं। और मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली हमारी एक या दो बकेट होती है जहाँ से पैसा आना है, बाकी सारी जगह तो खर्चा ही खर्चा लिखा होता है। सो दिस स्पेशली दिस वीडियो यू कैन शेयर विद अदर्स, काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है। सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद एज मैनी पीपल एज यू वॉन्ट। हैव अ नाइस डे।